नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, ओल्ड पेंशन स्कीम पर बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है भास्कर ब्रेकिंग की तरफ से, और इसमें बताया गया है ओल्ड पेंशन स्कीम पर केंद्र का ब्रेक। न्यू पेंशन स्कीम फंड में जमा 39,000 करोड़ लौटाने से पीएफ आरडीए का इनकार, कहा ऐसा कोई प्रावधान नहीं। साथियों, पीएफ आरडीए में जमा राशि विड्रॉ कर कर्मचारियों के जीपीओ खाते में ट्रांसफ़र करना चाहती है गहलोत सरकार, और इसी वजह से इस पीएफ आरडीए का इनकार हुआ है। और ये जो खबर छपी है जयपुर से है और सौरभ भट्ट के द्वारा है, और इसमें बताया गया है प्रदेश के 5.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस लागू करने की सीएम अशोक गहलोत की बहुचर्चित बजट घोषणा धरातल पर उतरने से पहले ही अधर में लटक गई है। केंद्र के अधीन आने वाली पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए ने न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस के दायरे में आने वाले राज्यांश व कर्मचारियों के अंशदान का साथियों 39,000 करोड़ रुपए लौटाने से इनकार कर दिया है। साथियों, हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो न्यू पेंशन स्कीम के अंदर जो राज्य का अंश भी होता है और कर्मचारी का होता है, और दोनों ही मिलाकर 39,000 करोड़ रुपए जो कि जमा है उनको वापस विड्रॉल करना चाह रही थी, और उसके लिए जो पीएफआरडी है उसने बिल्कुल मना कर दिया है। और मैटर ये है कि दरअसल सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से ओपीएस लागू करने की घोषणा की थी। यह ऐलान भी किया था कि एनपीएस में कर्मचारियों की कटौती बंद कर पीएफआरडीए में जमा साथियों उनकी राशि जीपीएफ में शिफ्ट की जाएगी, और इसके लिए वित्त विभाग ने 21 अप्रैल को पीएफआरडीए को पत्र लिखा था। साथियों, एक पत्र लिखा गया था, और राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2004 और उसके बाद से एनपीएस के दायरे में आ रहे अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू कर दी है, और इसलिए कर्मचारियों ने जो अंशदान एनपीएस में दिया है सरकार उसे विड्रॉ करना चाहती है। अब 2 मई को पीएफआरडीए ने जवाब में जो लिखा है, और जो जवाबी खत में लिखा है वह कुछ इस प्रकार से है। पीएफआरडी एक्ट 2013 और पीएफआरडीए जो रेगुलेशन 2015 में एनपीएस योजना के तहत राज्यांश व कर्मचारी के अंश की जमा राशि को राज्य सरकार की रेवेन्यू रिसीट में लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है ये, और इसी वजह से यहाँ जो केंद्र सरकार की तरफ से अब इसके ऊपर रोक लग चुकी है, और यहाँ दिखाई दे रहा है इससे राज्य सरकार का ज़बरदस्त झटका भी लगा है। साथियों, हम आपको बता देते हैं इस न्यूज़ के माध्यम से कि राज्य के 5.5 लाख कर्मचारियों का भविष्य उलझा है। जाने किसकी भूमिका और किसके पास है इसका विकल्प। अब हम आपको दिखाते हैं जो कि विकल्प नंबर 1 है वह कुछ इस प्रकार से है। गहलोत सरकार के पास क्या विकल्प है, इसमें पहला दे रखा है सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, राज्य सरकार तर्क देगी, कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करना उसका हक है। और इसके अंदर 2 बिंदु हैं। 1 अप्रैल साथियों 1 अप्रैल से सरकार ने एनपीएस के तहत की जाने वाली कटौती बंद कर दी है। सरकार राज्यांश के रूप में हर साल 2 लाख साथियों 2,000 करोड़ रुपए एनपीएस में जमा करवा रही थी। यदि पीएफआरडी राशि नहीं लौटाता है तो राज्य से कर्मचारियों को ओपीएस दे सकती है। हालांकि जो ओपीएस लागू करने के लिए अभी तक कोई नोटिफिकेशन राज्य सरकार के द्वारा भी जारी नहीं हुआ है। और यहाँ दे रखा है यहाँ पे साथियों, राज्य सरकार ने महाधिवक्ता से मामले में विधिक राय लेने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। सरकार कोर्ट में तर्क दे सकती है कि पीएफआरडीए का गठन यूनियन लिस्ट के 71वें आइटम के तहत हुआ है, इसलिए उसके नियम राज्य पर लागू नहीं हो सकते हैं। साथियों, इसके साथ ही जो दूसरा जो पॉइंट है वह है पीएफआरडीए को क्या परेशानी है। इसमें यहाँ दे रखा है कि जो परेशानी का कारण है वह कुछ इस प्रकार से हो सकता है। छग और हिमाचल भी ओपीएस लागू कर चुके हैं। 3 राज्यों ने एक साथ विड्रॉ किया तो 1 लाख करोड़ रुपए निकलेंगे, और इसी वजह से यहाँ दे रखा है मार्च 2022 तक पीएफआरडीए फंड में राज्यों का 3.60 लाख हज़ार करोड़ रुपए जमा था, और असम के साथ हिमाचल व छग ने भी ओपीएस की घोषणा की है। यदि तीनों राज्य एक साथ पैसा विड्रॉल करते हैं तो बाजार से करीब 1 लाख करोड़ रुपए बाहर निकलेंगे। साथियों, 1 लाख करोड़ रुपए बाहर निकलेंगे, जो कि ये पीएफआरडीए शायद नहीं चाहते हैं। और यहाँ दे रखा है एनपीएस के बावजूद क्लोज के में एग्जिट के 3 विकल्प है। पहला दे रखा है वीआरएस लेने पर
साथियों ये दे रखा है, ऐसे में 80% राशि फिर फंड में री इन्वेस्ट करनी होती है। साथियों अगर VRS लेते हैं तो ऐसे में 80% जो राशि होती है उसे फंड में री इन्वेस्ट करना पड़ता है। दूसरा विकल्प है रिटायरमेंट पर, ऐसे में 40% जो राशि है फंड में री इन्वेस्ट करनी पड़ती है। और तीसरा कर्मचारी की मृत्यु होने पर, ऐसे में परिजनों को फंड में जमा पूरी राशि मिल जाती है। ये 3 विकल्प भी यहाँ पे उपलब्ध है। और यहाँ दे रखा है कर्मचारियों को सबसे बड़ा क्या नुकसान हो रहा है, यहाँ दिखाते हैं। साथियों यहाँ सबसे बड़ा नुकसान है OPS के आदेश अब तक जारी नहीं हुए हैं और NPS कटौती से मिलने वाला इनकम टैक्स बेनिफिट भी बंद है। तो साथियों इनकम टैक्स का बेनिफिट है ये बिल्कुल बंद है अभी, और इसकी वजह से जो सभी को बहुत नुकसान हो सकता है। और यहाँ दे रखा है सरकार ने 1 अप्रैल से NPS में कटौती बंद कर दी है, पर OPS लागू करने के बावजूद जारी नहीं किए गए हैं। साथ ही OPS लागू करने के जो आदेश है वह जारी नहीं हुए हैं। NPS का फ़ायदा मिलना बंद हो गया है, पर OPS का लाभ शुरू नहीं हुआ है। कानूनी पचड़े में OPS लागू करने में दिक्कत हुई है तो कर्मचारियों को दोहरी मार आएगी। यहाँ दे रखा है NPS में कटौती से कर्मचारियों को इनकम टैक्स बेनिफिट मिल रहा था जो अब बंद है। और यहाँ दे रखा है सबसे महत्वपूर्ण है ये कुछ लाइनें, 1 जनवरी 2004 के बाद जो कर्मचारी सरकारी सेवा में आए उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि सरकार उन्हें NPS देगी, पर NPS से बाहर आते वक्त सरकार ने कर्मचारियों को सहमति नहीं दी है। तो इसी वजह से ऐसा हो रहा है। अब आपको दिखाते हैं NPS में सबसे अधिक फंड जमा कराने वाला राज्य है राजस्थान। साथियों NPS में कर्मचारियों के मूल वेतन का 10% और उससे अधिक राशि राज्य सरकार अनुदान के रूप में PFRD के फंड में जमा करवाती है 18 साल में। साथियों 18 साल में राजस्थान ने इस फंड में 28,000 करोड़ रुपए जमा करवाए हैं। ब्याज सहित ये राशि 39,000 करोड़ रुपए होती है। इसी वजह से ये ऐसा हो रहा है, परंतु अभी ये मामला अटक गया है और अब ये देखना है कि इसके ऊपर क्या जो प्रतिक्रिया होती है और गहलोत सरकार इसके लिए क्या विकल्प निकालती है। और भी अपडेट पाने के लिए साथियों आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें, जिससे कि इस प्रकार के जो भी अपडेट आएंगे हम आपको तुरंत ही हमारे वीडियो के माध्यम से बताएंगे। हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहे।